बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट हमने स्टार्ट किया था और उसका नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पेज 114। इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कि इकोसिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वी हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस अबाउट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे भी आता है कि इकोसिस्टम के कौन कौन से मेन जो कंपोनेंट्स हैं। वी नो दैट एन इकोसिस्टम कंप्राइजेस टू बेसिक पार्ट्स। अब क्या कह रहे हैं कि इकोसिस्टम जो है मेनली उसके दो बेसिक पार्ट्स हैं। एक है आपके पास एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है आपके पास बायोटिक कंपोनेंट्स। द एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द नॉन लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में का मतलब क्या होता है कि नॉन लिविंग, जिसमें वो चीजें आएंगी जो नॉन लिविंग होगी। अब वो नॉन लिविंग फैक्टर्स या वो नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, कौन कौन से कंपोनेंट आगे लिखा हुआ है। द इम्पोर्टेंट नॉन लिविंग फैक्टर्स आर, सबसे फर्स्ट है लाइट, उसके बाद है एयर, वाटर, सॉइल एंड द बेसिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये सारी चीजें क्या है, ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। यानी कि हमारे इकोसिस्टम का जो एबायोटिक पार्ट है, जो एबायोटिक कंपोनेंट है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। एयर, लाइट, वाटर, सॉइल, बेसिक एलिमेंट्स, कंपाउंड, जो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आ रहे हैं। अब दूसरा पार्ट है इसका बायोटिक कंपोनेंट्स, कंप्राइजेस द लिविंग पार्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिविंग थिंग्स, यानी कि ये हमारे इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट है और लिविंग पार्ट में आपके पास सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। इस चीज से आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है कि बायोटिक में अगर लिविंग की बात हो रही है तो लिविंग में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे और एबायोटिक में आपके पास दूसरी सारी चीजें आ जाएंगी, वाटर, सॉइल, एयर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। Biotic components are further classified as producers, consumers and decomposers. अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इनको मजीद आगे क्लासीफाई किया हुआ है। तीन आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, एक है प्रोड्यूसर, एक है कंज्यूमर और एक है डीकम्पोजर। अब हमने बारी बारी इनको स्टडी करना है। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर्स इंक्लूड प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये वो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो इस काबिल होते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं। These organisms are able to synthesize complex organic compounds from inorganic raw material. अब ये complex organic compounds बनाते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कहाँ से, inorganic raw material. Producers form the basis of any component. अब producers क्या है, किसी भी हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी एक बुनियाद है। आप ये समझिए कि मेन चीज है जहाँ से इकोसिस्टम की स्टार्ट कहाँ से होती है, हमारे प्रोड्यूसर से होती है। In terrestrial ecosystem, plants are the main producers. अब इकोसिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक आपके पास आता है इक्वेटिक इकोसिस्टम और एक आपके पास आ जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इक्वेटिक तो एक्वा मींस वाटर, यानी कि वाटर से रिलेटेड एक वो इकोसिस्टम आ जाएगा हमारा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनका एनवायरनमेंट वो क्या होगा, वाटर होगा। और दूसरा आपके पास यानी जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएगा। अब ये बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अब दूसरे जो इकोसिस्टम की टाइप है एक्वेटिक इकोसिस्टम, द मेन प्रोड्यूसर्स आर द फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, मेनली एल्गी। अब प्रोड्यूसर्स बता रहे हैं कि हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब पहले उन्होंने इक्वेटिक का बताया कि इक्वेटिक में क्या होता है, सॉरी टेरेस्ट्रियल का बताया। टेरेस्ट्रियल में कौन से आपके पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स, पौधे होते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास इक्वेटिक इकोसिस्टम में जो आपके पास प्रोड्यूसर्स बताए जा रहे हैं वो कौन से हैं, एल्गी हैं। कार्ड फाइटोप्लैंक्टन एंड शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स। अब एल्गी होते हैं वो आपके पास प्लांट्स इस तरह के होते हैं जिनकी ना तो रूट्स होती हैं, ना उनकी लीव स्टेम्स आपको डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते। आपको देख के नहीं पता चलता कि इसकी रूट्स कौन सी है, इसकी स्टेम कौन सी है, लीव्स कौन से हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको आप एल्गी कहते हैं। आपने देखा होगा कि
कहीं पानी खड़ा हो जाए या कुछ, तो अगर समुद्र में आप देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी कोई आइडेंटिफाइबल रूट या कुछ इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा होता, उनको हम एल्गी कहते हैं। ये तो थे आपके पास प्रोड्यूसर्स। सेकंड भी आपके पास आ जाते हैं कंज्यूमर। Consumers are heterotrophs, they cannot synthesize their food and so depend upon producers for food. अब कंज्यूमर क्या करते हैं, ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते, जिसकी वजह से ये डिपेंड कर रहे होते हैं किस पे, प्रोड्यूसर्स पे। यानी कि ये डिपेंड करने का मतलब ये किसको खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। Consumers include all animals, fungi, protozoans and many of the bacteria. अब कंज्यूमर्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, प्रोड्यूसर्स में तो सारे प्लांट्स आ जाएंगे। सारे के सारे प्लांट्स क्या है आपके पास, प्रोड्यूसर्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब उनको खाने वाले जो होंगे वो कौन होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, जो इन प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, अपनी एनर्जी उनसे लेंगे। The animals are the major consumers of the ecosystem. अब इकोसिस्टम के जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स में हमने बात की, प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स हैं, तो कंज्यूमर्स कौन है, एनिमल्स है, जानवर हैं जो कि सारे उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। They are further classified as herbivores and carnivores. ये दो टर्म्स तो आपने पहले भी पढ़ी होगी कि herbivores क्या होते हैं, carnivores क्या होते हैं। herbivores आपके पास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स